मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग इस क्लास में कुछ नया पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक होगा आज का फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स की बात करेंगे। देन आफ्टर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर बात करेंगे और फिर हम लोगों का कॉन्सेप्ट होगा किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स का जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये फिगर जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसे हम ओपन बुक फिगर के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को शो करने के लिए है। यहां हमें दो प्लेन कंसीडर करने हैं। सपोज ये आप लोगों के फ्लोर की डायग्राम है और ये फ्लोर के एडजेसेंट किसी भी वॉल की डायग्राम है। इस चीज को मैं ओपन बुक से ऐसे समझ सकता हूं कि मान लीजिए ये आपके पास में ओपन बुक है, तो एक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस यहां आपको मिल गया और दूसरा ये वर्टिकल सरफेस मिल गया। दो प्लेन हम लोगों को मिल रहा है और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बीच में 90 डिग्री का है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि ये सपोज आप लोगों का फ्लोर है, ये वाला आपका फ्लोर है और इस फ्लोर के साथ में कोई भी एक एडजेसेंट वॉल ये ऊपर हम लोगों ने दिखाई हुई है। डिस्टेंस ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि जब भी मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस पर या टू डायमेंशनल एस्पेक्ट में मैं मूव कराऊंगा, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा। यहां अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं। सपोज ये नीचे मेरे पास मेरे फर्श की डायग्राम है और इस फर्श के ऊपर यहां ओरिजिन लेते हुए किसी पॉजिटिव चार्ज को मैं इस बाउंड्री के साथ एंगल थीटा बनाते हुए मूव कराता हूं। ये बाउंड्री क्या है? जहां से आपकी दीवार ऊपर की तरफ खड़ी हुई है, जहां आपका फर्श दीवार के साथ में मिला हुआ है, तो इस बाउंड्री के साथ में एंगल थीटा बनाते हुए किसी पॉजिटिव चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कराता हूं। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स की बात मैं करना चाहता हूं। ऑब्वियसली जो फोर्स मेरा लगेगा इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के ऊपर। Q बोले तो पॉजिटिव चार्ज की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v sin थीटा के। अब ये v sin थीटा क्या है? इस वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट है, जिसे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं इसके। तीसरी बात, फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं इसको मूव करा रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कंसीडर किया हुआ है इस बाउंड्री के ऊपर। ये देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है। मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री से एक प्लेन में मेरा फोर्स काम करेगा और दूसरे प्लेन में मैं चार्ज पार्टिकल को मूवमेंट दे रहा हूं। यानी चार्ज पार्टिकल को जो मूवमेंट दे रहा हूं वो टू डायमेंशनल फील्ड के अंदर है। तो जो टू डायमेंशनल फील्ड के अंदर मैं चार्ज पार्टिकल को मोशन दे रहा हूं, उसके परपेंडिकुलर मेरा फोर्स लगेगा। ये बात मुझे देखनी है। अब जरा देखिए, इन तीनों चीजों को रिजेंबल करता हूं तो F इक्वल्स टू Q B V sin थीटा मेरे को मिलता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात अगर हम लोग यहां करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स हम लोगों ने चूज की हुई है वो इस तरह से चूज की हुई है कि यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा 1 आए। बाकी यूनिट सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा यूनिट सिस्टम कंसीडरेशन में ले रहा हूं, लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम में ये 1 आएगा। अब जरा बच्चों देखो, मैं जानता हूं फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है।
अब बचा v sin थीटा। एब्सोल्युटली v क्या है? वेलोसिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और साइन कंपोनेंट मेरा कंसीडरेशन में आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं v क्रॉस b का कॉन्सेप्ट मेरे को मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स हैं, जैसे वेलोसिटी कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स है, वेक्टर है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर है यहाँ पे, तो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा ये थर्ड क्वांटिटी यानी कि फोर्स। अगर आप लोगों को याद हो तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल हम लोगों ने पढ़ा था जनरल डायरेक्शन के लिए। तो बच्चों ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिससे मुझे क्या मिलता है? फोर्स मिलता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था किसी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स का, कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है। तो कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जितना मैंने यहां आपको एक्सप्लेन किया है वो सारी बातें ऊपर आपको लिख रखी हैं। एब्सोल्युटली ये सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, यहां मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए ये जो डायरेक्शन मेरे को देनी है किसकी? फोर्स की, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड की, इसके लिए मैं एक नया रूल आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। हम लोग आज एक नया रूल पढ़ने वाले हैं और इस नए रूल को हमने यहां नाम दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रहे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और के की बात, वो यहां हमने मेंशन कर रखी है। अब मैं ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा, जिससे हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फोर्स निकालने की बात करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे, या अगर मेरे पास बाकी की दो डायरेक्शंस में से कोई मिसिंग है तो उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, बड़ा मजेदार सा केस है। अगेन मैं उसी डायग्राम को यहां लेकर के आया हूं। यहां पे मेरी कोई सपोज ये वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो मैं क्या करता हूं, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करता हूं। इस तरीके से स्ट्रेच करता हूं बच्चों कि थंब, फर्स्ट फिंगर और बाकी की 3 फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, फर्स्ट फिंगर और रिमेनिंग फिंगर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल। अब अगर मैं यहां इसको जानना चाहूं तो ऐसे जान सकता हूं एफ बी आई। बच्चों एफ बी आई यानी फोर्स मेरा थंब को रिप्रेजेंट करता है, तो जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो रिमेनिंग 3 फिंगर्स हैं ये मेरी करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। करंट बोले तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन। तो मैं इसे एफ बी वी भी लिख सकता हूं या एफ बी आई भी लिख सकता हूं। तो यहां मैंने ये सीखा कि मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब लगाना है? जब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट तीनों का कॉन्सेप्ट हो, तीनों में से कोई भी एक डायरेक्शन मिसिंग हो, बाकी की 2 डायरेक्शंस दे रखी हो, तो मैं किसी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन मैं यहां से निकाल पाऊंगा। तो ये है मेरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद रखने के लिए एफ बी आई, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मुझे कहां लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, आई होप सो ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी चीज को मैं राइट हैंड पाम रूल से भी डिस्कस कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही चीज को अगर हम लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, सीखते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राइट हैंड पाम रूल की बात करें तो सबसे पहले तो राइट हैंड मैंने अपना स्ट्रेच किया। अब जरा देखिए राइट हैंड पाम रूल में दैट इज करंट आई,
दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो पाम है ये मेरे को देगा फोर्स की डायरेक्शन। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। आप इसको राइट हैंड थंब रूल नहीं कहेंगे, थंब रूल पहले था, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था, वो हमने पहले पढ़ रखा है। ये हमारा क्या है, राइट हैंड पाम रूल है। तो चाहे तो पाम रूल आप राइट हैंड यूज कर सकते हैं या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को ही यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब मैं बात करूं एसआई यूनिट्स की, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये भी बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलता है। देखिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहीं से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट किया है, दैट इज फोर्स अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अब फोर्स के लिए मैं न्यूटन डालूंगा, चार्ज के लिए मैं कूलम डालूंगा या एम्पियर सेकंड डालूंगा, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड डालूंगा। जहां तक साइन थीटा की बात है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। इन सबको जब मैं कंप्यूट करूंगा डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे को ये मिलेगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, जिसको मैं नाम देता हूं टेस्ला। बेसिकली साइंटिस्ट हैं निकोलस टेस्ला, जिनके नाम पे ये यूनिट यहां प्लेस की हुई है। तो जब भी आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देंगे तो कैपिटल टी से देंगे, और जब पूरा लिखना होगा तो स्मॉल TESLA लिखेंगे। आपने एमआरआई सेंटर्स के बाहर एड में देखा होगा 3 टेस्ला मशीन, 5 टेस्ला मशीन, 2 टेस्ला मशीन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेस्ला यूनिट को यूज करते हैं, और एग्जैक्टली 1 टेस्ला जो होता है ये काफी बड़ा, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा फील्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, बिहेवियर में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो 10 टू पावर -4 टेस्ला, 10 टू पावर -3 टेस्ला, इस तरह की आती हैं जब हम न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी जो एमआरआई मशीन है वो हमारी 3 टेस्ला, 4 टेस्ला या 5 टेस्ला की हम लोगों को मिलती है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब यहीं से मैं बात करना चाहूंगा इसकी डायमेंशंस की। नई क्वांटिटी है बच्चों, तो देखिए डायमेंशंस क्या हैं। डायमेंशंस भी मैं मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकता हूं। फोर्स की डायमेंशंस मैंने यहां डाल दी, फिर क्यू चार्ज को मैंने 80 लिखा, वेलोसिटी को nt पर सेकंड लिखा, साइन थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो 1 लिख दिया, और इस तरह से ये मेरे पास डायमेंशंस इसकी मिल गई। यहां क्लियरली मेंशन किया हुआ है एयर रिप्रेजेंट्स करंट, जो कि हमारा फंडामेंटल है। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लॉरेंज। देखिए, लॉरेंज को मैं अपनी दृष्टि में एक चालाक साइंटिस्ट के नाम से जानता हूं। लॉरेंज ने बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को ऐड करके एक नया फोर्स दे दिया, और उसका नाम हो गया लॉरेंज फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय ऐसे रीजन में चल रहा है जहां मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों साथ साथ प्रेजेंट हैं, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल चल रहा है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दोनों को ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का सम कर दूं, दोनों को ऐड कर दूं, तो उसे कहूंगा लॉरेंज फोर्स। स्पेल सही से लर्न कर लेंगे, LORENTZ, लॉरेंज साइंटिस्ट है। आगे मैंने यहां हाईलाइट भी किया है, पहले लिखा है टोटल फोर्स, फिर लिखा है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इवन दैट अगर मैं इसको बाई पार्ट करता हूं तो अब मैग्नेटिक फोर्स को मैं कहूंगा मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंज फोर्स, और दोनों को क्लब करके कहूंगा लॉरेंज फोर्स। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। अब बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सब लोग पढ़ के आए हो, दैट इज व्हाट F इक्वल्स टू Q इंटू E। Q यहां पे नो डाउट पॉजिटिव चार्ज से मीनिंग है,
फोर्स लगने वाला और ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जहां तक डायरेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में एप्लीकेबल होता है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो। नेगेटिव चार्ज है तो हम लोगों ने सेकंड यूनिट में थर्ड यूनिट में पढ़ रखा है कि उसके ऊपर अवॉइड होगा, तो हमें यहां पॉजिटिव को ही कंसीडर करके बात करनी है। तो एग्जैक्टली इट्स ए इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंज फोर्स। अब मैं बात करना चाहूंगा मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में। तो अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ के आया हूं। मैग्नेटिक फोर्सेस जो थे वो मेरे QBB sin थीटा से रिप्रेजेंट हो रहे थे। ये कॉन्सेप्ट मैं यहां मैग्नेटिक फोर्स के लिए लेकर के आ रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को दोबारा से डियर स्टूडेंट्स। देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स हैं इनको हमने लिखा था QBV sin थीटा, या मैं इसको लिख सकता हूं Q तो स्केलर क्वांटिटी है, साथ में वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लोगों ने यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। और लॉरेंज फोर्स की बात मैं करता हूं तो लॉरेंज फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या मैग्नेटिक फोर्स। दोनों की वैल्यूज डाली, Q को बाहर कॉमन निकाल लिया, दैट इज E प्लस B क्रॉस B। एक अगर ब्रैकेट हम यहां भी लगा दें तो और भी अच्छी बात होगी रिप्रेजेंटेशन में। दैट इज लॉरेंज फोर्स। अब देखिए देखने में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजें हमारी प्रीवियसली पढ़ी हुई हैं, लेकिन अपने आप में है बड़ा जबरदस्त। इसके बेसिस पे हम लोग कई सारी डिवाइसेस बनाएंगे और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट लेंगे। इवन दैट मैं एक फेबुलस कॉन्सेप्ट इसका बताना चाहूं तो वो है हमारा CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT, तो देखिए CRT जो कैथोड रे ट्यूब है इसको हम लोग यूज करते हैं कन्वेंशनल टीवीज में, जो बड़े बड़े टीवी होते थे हमारे, अभी भी किसी के घर में रखा होगा, मेरे घर में भी एक रखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स CRT के अंदर हम लोग इस लॉरेंज फोर्स को ही यूज करते हैं। इसी की हेल्प से चार्ज पार्टिकल्स को हम डायरेक्ट करते हैं और वो पूरे स्क्रीन के ऊपर आकर के एक ल्यूमिनेसेंस या ल्यूमिनेसेंस डेवलप करते हैं और उसी ल्यूमिनेसेंस को हम लोग टीवी के ऊपर पर्दे पे देख पाते हैं कहां क्या कैसे फिगर्स हमारी बन रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक लॉरेंज का और इसके एप्लीकेशन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉरेंज का एप्लीकेशन का। अब इसके बेसिस पे कुछ डिवाइसेस की बात भी हम लोग करना चाहेंगे। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना चाहूंगा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहां बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट मेरे को मिलने वाला है। जब भी मैं बात करता हूं यहां वर्क डन की, तो वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स मैं इसको पावर के टर्म्स में लिखना चाहूं, पर यूनिट टाइम के टर्म्स में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख देता हूं पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा, ऐसा मैंने अभी पढ़ा था। मैंने यहां सेम चीज को पावर को लिखा है F इंटू V, Q V क्रॉस B, इसके बाद अगेन V। अगर देखिए मैं देखूं यहां तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में जो एंगल मेरे को मिल रहा है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में वो 90 डिग्री का है। अल्टीमेटली जो वर्क डन होगा वो मेरा 0 हो जाएगा। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो उसको सर्कुलर पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा, यानी फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी इसकी वेलोसिटी। अल्टीमेटली वर्क डन जो मेरे को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। बिल्कुल एनालॉगस एग्जांपल है जो हमने 9th में पढ़ा था। लेवल्ड प्लेटफॉर्म पर कुली एक सूटकेस रख करके 200 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेता है, तो वहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा था और यहां भी जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है उसके परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है। इसलिए इस केस में थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूं हमेशा क्या होगा, वर्क डन या पावर का केस 0 आएगा। इस चीज को अगर प्रूव करना है तो वैसे तो मैं यहीं से कर सकता हूं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब फोर्स और वेक्टर का, फोर्स और वेलोसिटी का मैं कॉन्सेप्ट यहां लेता हूं तो ये होगा एफ बी कॉस थीटा। अब थीटा जो है वो मुझे पता है कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का होता है। अल्टीमेटली वर्क डन या पावर जो है वो जीरो हो गया। इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में शो करना चाहता हूं तो यहां से कर सकता हूं। मैंने यहां पे फोर्स को लिखा m dv ओवर dt मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब चूंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयर करनी होगी इसको क्या करने में, डिफरेंशिएट करने में। तो यहां मैंने डिफरेंशिएशन का रूल लगाया और फाइनली मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया जो वर्क डन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो नॉर्मली हम लोगों से ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे तैयार कर रहे हैं उनको ये तैयार कर लेना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था हमारा वर्क डन को लेकर के, पावर को लेकर के, मैग्नेटिक फोर्स को लेकर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर के, एज वेल एज लॉरेंट फोर्स को लेकर के। सारी चीजें आसान सी हैं। अब मैं आगे बात करना चाहूंगा तो इसमें मेरे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मैंने अभी पढ़ा है, उसके बेसिस पे मुझे न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल हो गए इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और न्यूमेरिकल अगर नहीं हुए इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ प्रीवियस नॉलेज की भी हमें जरूरत होगी, उसको भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्या है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10 है एन अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल की मैं बात करता हूं तो अल्फा जो होता है वो होता है 2He4, यानी न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर दूं, सिर्फ न्यूक्लियस की बात करूं, तो दैट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के ऊपर मैं चार्ज की बात करता हूं तो पॉजिटिव 2 यूनिट इसके ऊपर चार्ज होता है, और अगर मैं मास की बात करूं तो 4 यूनिट इसका मास होता है। ये मास नंबर है, सब लोग जानते हैं, और ये इसका एटॉमिक नंबर है, सब लोग जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर के बराबर पॉजिटिव 2 यूनिट इसके ऊपर चार्ज होगा। और मास की बात मैं करूंगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो दैट विल बी 4 यूनिट। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी अल्फा पार्टिकल को जो डायरेक्शन दी है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह से दी है, मेरे को दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया, विद ए स्पीड ऑफ 3 × 10⁴ किलोमीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है इसको मेरे को लिख लेना चाहिए 10 टू द पावर कितना 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर पर सेकंड। ये मेरे को मेंशन कर देना चाहिए वेलोसिटी के बारे में। फिर आगे मैं बढ़ता हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 1 टेस्ला है। एडजस्ट इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए साउथ टू नॉर्थ उसने सबसे बाद में यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों, ये वाला क्रॉस बना लेते हैं। अब इसमें नो डाउट मेरे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, यहां पे नॉर्थ, यहां पे साउथ लिखना होगा, बिकॉज ऑफ जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है जो मुझे यहां लेनी थी वो तो मैंने पहले ही यूज कर रखी है किसमें, वेलोसिटी के लिए। तो नॉर्थ और साउथ मुझे ऐसे होंगे। मैं इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। मेरे पास क्या था, ईस्ट वेस्ट था, नॉर्थ साउथ था। मैंने इसको सिंपली घुमा दिया है। कितना घुमा दिया है, 90 डिग्री से घुमा दिया है। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया नॉर्थ और साउथ का। अब वो कहता है क्या, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, साउथ टू नॉर्थ, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब वो कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट ऑन द पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स की बात मैं करता हूं तो फॉर्मूला मेरे पास क्लियर है, दैट इज Q B V sin थीटा। तो बच्चों Q तो हो गया मेरे पास 2 यूनिट, यानी 2 × 10 टू पावर, चलिए साहब 2 × 1.6 × 10 टू पावर -19, 2 यूनिट हो गया, पॉजिटिव चार्ज है। और बी मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो 1 टेस्ला है, और वेलोसिटी की बात करूंगा तो एसआई सिस्टम में मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूं, दैट इज 3 × 10 टू पावर 7 है। अब रह गया बच्चों साइन थीटा। तो जरा थीटा की बात हम लोग करें। थीटा है मेरा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा यहां पे और वेलोसिटी है यहां पे, तो एब्सोल्युटली 90 डिग्री का एंगल है। तो आई विल राइट हियर sin 90।
तो बच्चों मैग्नीट्यूड तो फोर्स का यहां से निकल गया। अब जहां तक डायरेक्शन की बात है तो जरा ध्यान से देखेंगे, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो फॉर्मूले में वैल्यू निकाल के कोई भी मैथमेटिकल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कर लेगा। जहां तक डायरेक्शन की बात है तो आज ही नया रूल हमने पढ़ा है, क्या? FBI, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। FBI, आई बोले तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो देखिए F निकालना है मुझे, B मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पे, देखिए ये फिंगर ठीक है, I मेरा ऊपर है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? इसका मतलब अगर मैं इस बोर्ड पे बात करूं तो बोर्ड पे है परपेंडिकुलर इनवर्ड, लेकिन बच्चों मैं यहां इसे परपेंडिकुलर इनवर्ड नहीं कहूंगा, मैं यहां इसको नाम दूंगा अकॉर्डिंग टू व्हाट? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, रीजन बिहाइंड बड़ा क्लियर सा है। ये ऊपर की तरफ मैंने वेलोसिटी दे रखी है, नॉर्थ साउथ मेरे इधर है, तो इसी क्रॉस को अगर मैं देखता हूं तो ये क्रॉस जो है वो घुमा दिया मैंने, तो ऑब्वियसली जो क्या मेरे पास ऊपर वाला कॉन्सेप्ट होगा, यहां पे क्या आएगा? वेस्ट आएगा, और नीचे क्या होगा? ईस्ट होगा। अब वेस्ट मेरा अंदर चला जाएगा तो मैं कहूंगा टूवर्ड्स वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इवन अगर आप डायरेक्शन देंगे परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द सरफेस तो भी चलेगा, और अगर आप वेस्ट कहेंगे तो भी चलेगा। ये कॉन्सेप्ट है। मैं समझता हूं क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में सॉल्यूशन इसका कैसे हम लोगों को लिखना है, ये बात हम लोग इजीली यहां से समझ पाएंगे। नीचे मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो बेहतर होगा कि आप इसको अपने आप से करेंगे और फिर सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेंगे, तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। अल्फा पार्टिकल को पहले हमने यहां पर दिखा रखा है बच्चों, फिर इसके बाद में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको दिखा रखा है, कोशिश की है 3 डायमेंशनल फिगर बना करके, यहां कैलकुलेशन की है, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देनी है, ये बात भी हमने यहां बता रखी है। ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट आया था वो भी बता रखा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ये भी आप दे सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम लोगों को मिलने वाला है। फॉर्मूला तो ठीक ही पढ़ाया आज हमने। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, अभी डायरेक्शन नहीं है तो मैं नहीं बना रहा। ए प्रोटॉन P ट्रेवल्स एट, प्रोटॉन इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, मुझे पता होना चाहिए कितना है, ये बात भी पता होनी चाहिए, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एट 4 into 10⁻6 MLS। अब देखिए ये MLS क्या है, ये जरा मुझे देखनी होगी, तो मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर दूं, दैट इज एग्जैक्टली नॉट MLS, दैट इज मीटर पर सेकंड। तो ये L नहीं है, ये स्लैश है, मीटर पर सेकंड। पैरेलल टू द वायर, वायर के पैरेलल चल रहा है, 0.2 मीटर फ्रॉम इट एंड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट एज शोन इन फिगर। बात ही खत्म हो गई। जब उसने फिगर दे रखी है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तो मैं सोचता कि भैया करंट किधर फ्लो कर रहा है, कहां की तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए फिगर ना भी दे रखी हो तो आप इसमें एज्यूम कर सकते हैं, लैट कर सकते हैं, अपनी तरफ से बता सकते हैं कि सपोज मैंने ये डायरेक्शन करंट के लिए और डायरेक्शन दे सकते हैं। चलिए तो देखिए, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन, ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। वो ना भी कहे तब भी बतानी तो पड़ेगी, बिकॉज ऑफ फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बिना डायरेक्शन के तो बात बनेगी नहीं डियर स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं, जो भी दे रखा उसके बेसिस पे डायग्राम हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें दे रखा है, तो ये मैं पहले डायग्राम देख लेता हूं। अब इस पे जो चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं उन चीजों को मैं कंसीडरेशन में लेकर के आपको बताता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम 4 एम्पीयर की करंट ये है, 0.02 मीटर अपार्ट यहां पे कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पे एक प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के जो मोशन की डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी है, वो करंट के अपोजिट है। तो यहां देखिए ये डायरेक्शन दे रखी है वेलोसिटी की। अब इसके ऊपर मुझे क्या फोर्स निकालना है डियर स्टूडेंट्स, तो निकाल देते हैं फोर्स। अब होगा क्या, जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसकी वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कोई भी वेलोसिटी से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। यानी आपको यहां दो कॉन्सेप्ट एट ए टाइम लगाने होंगे। पहला, इस स्ट्रेट इनफाइनाइट, देखिए लेंथ नहीं दे रखी तो इनफाइनाइट आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पहले निकालना होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन को v वेलोसिटी से मूव कराना होगा। तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड जो मैं निकालता हूं उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास है, क्या है, दैट इज म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर इनटू 2। अब जरा देखिए इसमें कोई गलती अगर आपको नजर आ रही हो तो फॉर्मूले में, हाँ एक छोटी सी गलती मुझे नजर आ रही है, क्या आपको भी नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, चलो ठीक है, नहीं नजर आ रही तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं मैं। ये 2 कहां से आया इसे बता देता हूं। यहां पे बच्चों साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ रहा था, और जब इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट होता है तो अल्फा और बीटा दोनों ही 90 होते हैं, इसलिए 1 + 1 2 आ जाता है। तो मेरे को इतना ही फॉर्मूला याद रखना है इनफाइनाइट केस में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी मुझे कहीं ना कहीं मेंशन करनी होगी। तो राइट हैंड थंब रूल से मैं करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये ना थंब मेरा, सबसे पहले तो राइट हैंड के लिए रसगुल्ला खाया मैंने, देन आफ्टर थंब को स्ट्रेच किया करंट की डायरेक्शन में, जहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पे गट्टे रखे, ये लगाया, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड। और परपेंडिकुलर इनवर्ड को या तो मैंने क्रॉस लगाया या तो माइनस का एम कैप कहा। अब बच्चों देखो हो क्या रहा है। अब अगला केस मेरा आता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा बन रहा था, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो परपेंडिकुलर इनवर्ड है इसके अंदर मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। डायरेक्शन ही ज्यादा परेशान करती है तो डायरेक्शन पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। तो देखिए अब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। तो बच्चों यहां जब मैं फोर्स निकालूंगा मैग्नेटिक, तो एफ एम इक्वल्स टू अगेन क्यू बी वी साइन थीटा। तो देखो बच्चों क्यू तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड मैं ऊपर से जो निकाला है इसको लाके डालूंगा यहां पे, और v वेलोसिटी मेरे को दे रखी है दैट इज 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब रह गया थीटा। थीटा क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी नीचे है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। सिंपली आई विल राइट हियर sin 90। इस तरह से आपको मैग्नेटिक फोर्स इस पर निकल जाएगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स में अगेन मेरे को डायरेक्शन देनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एफबीआई लगाना होगा, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया लगाना होगा, एफबीआई। अब आई देखो बच्चों ये वाला कंसीडर नहीं करना, इसकी वजह से तो यहां मैग्नेटिक फील्ड बन गया और इसकी बात खत्म हो गई। आई का मतलब अगेन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। तो एफ मुझे पता करना है, बी मेरा अंदर है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन समझ गया हूं मैं। तो मेरा थंब जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू करंट कैरिंग कंडक्टर अवे फ्रॉम, इसके परपेंडिकुलर है और अवे है, दूर है। तो इस तरह से आप लोग अपनी डायरेक्शन दे सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक फोर्स। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान, दूसरे में 2 कॉन्सेप्ट एट ए टाइम आ गए। अब जिस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, इवन दैट इसकी वैल्यू याद नहीं है, वो यहां कहीं गड़बड़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। और आंसर गलत आने का सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स होते हैं। पहले क्या, फिजिक्स बड़ी मुश्किल है, समझ नहीं आती। दूसरा, पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता। अरे भैया समझ में तब आएगा जब आप रेगुलर क्लास लोगे, फ्री के चक्कर में रहोगे। आधी क्लास यूट्यूब से ले ली, आधी क्लास वहां से ले ली, आधी क्लास वहां से ले ली, एक क्लास वहां से ले ली, तो जिंदगी में आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती, आप परेशानी होते रहेंगे। लेकिन एजुकेशन के जो रिजल्ट हैं वो बड़े स्लो आते हैं, बहुत धीमे धीमे आते हैं। जो गलती आज करोगे उसका रिजल्ट 1 साल में भी नहीं मिलने वाला। पास तो सब हो जाते हैं, गवर्नमेंट सबको पास करती है आजकल, बहुत नॉर्मल सी बात है।
70-80% नंबर भी सबके आ जाते हैं, सब कॉलर ऊपर उठा के घूमते हैं, लेकिन रिजल्ट तब पता लगते हैं जब आप जॉब के लिए जाते हैं, जब आप अपना काम करने शुरू जाते हैं, वहां पता लगता है कि आपने क्या पढ़ा था और आपको क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उतना वेट मत करो, अभी समझ जाओ और तरीके से चीजों को कर लो, कंटिन्यूटी में सारी फिजिक्स को तैयार कर लो, तो फिर कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज तो नहीं मिलने वाला। तो बच्चे दोनों कॉन्सेप्ट मैं समझता हूं क्लियर हो गए होंगे। आई आपको 4 एम्पियर दे रखा है, और क्लियर कर देता हूं। आर की बात मैं करता हूं, तो ये 0.2 मीटर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, आर है जो दे रखा है। अब सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे चील बिलाऊ पढ़ाया है, आपको कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन आपको समझ आना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। मेरा वर्क क्या है? अंडरस्टैंडिंग। बाकी सॉल्यूशन तो नीचे लिखा ही है, हर बुक में मिल जाता है, हर क्वेश्चन का मिल जाता है। मैं समझता हूं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नेट पे अवेलेबल नहीं है, तो हर जगह सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन हुआ कैसे, सीखना हमें ये है, तो उसके लिए ये सब हम लोग करते हैं, जो भी कुछ ऊपर नीचे उल्टा सीधा करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगेन बड़ा मजेदार सा होगा, क्वेश्चन नहीं है तो असाइनमेंट में अब कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप से ले लेना, या जो हमने ऐप के अंदर असाइनमेंट डाल रखा है उस असाइनमेंट को आप लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे की बात करेंगे और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास बेसिकली एक बेस क्लास थी, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से कम ही पूछा जाता है, क्योंकि 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहां डिस्कस होने लगे हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो हर जगह से बन जाती है। लेकिन ये जो आज हमने पढ़ा है, इस सब की जरूरत हम लोगों को जो नेक्स्ट क्लास होगी 406 उसके अंदर पड़ेगी, तो इसको तैयार कर लेना, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।